आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। कल की लाइव क्लास में कोचिंग सेंटर में मैंने आपको ह्यूमन आई के पार्ट्स बता दिए थे। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो इंसान की जो आंख है, आंख वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सेंसिटिव भी है और बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट भी है। तो कल के लेक्चर में ये सारी चर्चा हो चुकी है, तो मैं इसको दोबारा नहीं करना चाहूंगा। मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता हूं। इन सभी पार्ट्स के बारे में हमने कल अपने एक वीडियो लेक्चर भी हुआ था हमारा, जिसमें हमने डाइसेक्शन ऑफ द आई को देखा था। उसमें दिखाया गया था आई के हर एक पार्ट को काट करके अलग अलग करके दिखाया गया था। आपको क्लियरली रियल आंख पता चली कि रियल आंख का स्ट्रक्चर होता कैसे है। आज मैं इसके वन बाय वन एक एक पार्ट्स को क्लियर करना स्टार्ट करूंगा। तो पहला पार्ट है हमारा जी कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे इरिस के बिल्कुल इरिस के आगे होती है, इरिस के फ्रंट पे होती है और ये हमारे इरिस को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ आई लेंस को भी प्रोटेक्ट करता है। चलिए, तो कॉर्निया का मेन कार्य क्या है? कॉर्निया एक जस्ट जैसे लैमिनेशन लेयर होती है ना, हम मोबाइल के ऊपर लैमिनेशन करवाते हैं ताकि हमारा मोबाइल प्रोटेक्टेड रहे। तो इसी तरीके से आंख की ये सबसे फर्स्ट लेयर होती है जो आंख को सुरक्षित रखती है। किन चीजों से? धूल मिट्टी से सुरक्षित रखती है ताकि आपके लेंस को कोई स्क्रैच ना पड़े, आंख के लेंस को कोई नुकसान ना हो। कोई आंख में कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट अगर पड़ गया, कई बार आप बाई चांस साइकिल पे बाइक पे आप जा रहे होते हो तो अचानक से आपकी आंख में कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट पड़ जाता है तो वो डायरेक्टली आपकी आंख में आके टकराता है। तो ये लेयर उस आपकी आंख को नुकसान से बचाती है, इसीलिए इस लेयर को आगे आपकी आंख के लगाया गया है। अब सो इट इज द फ्रंट ब्लज्ड। ब्लज्ड का मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट। ट्रांसपेरेंट होता है मतलब आर पार देख सकते हैं, इसके पारदर्शी होता है। आई बाल के ट्रांसपेरेंट पार्ट, इसको अपनी आंख का एक ट्रांसपेरेंट पार्ट कह सकते हैं। लाइट इसके अंदर से आर पार हो सकती है, इसके आर पार होकर इस लेयर से होकर के जो लाइट होती है इस लेयर को चीरती हुई आपकी आंख के अंदर दाखिल होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक्यूअस ह्यूमर। तो एक्यूअस ह्यूमर क्या होता है कि आपका ये जो लेंस है और ये आपका जो कॉर्निया है, लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जितना भी आप पार्ट देख रहे हो, यहां पे पानी जैसे कि पिलपिला सा पदार्थ भरा रहता है, इसी को हम ह्यूमर बोलते हैं। ह्यूमर का मतलब यही होता है कि एक लिक्विड। तो क्या कहा मैंने? लेंस एंड कॉर्निया के बीच का जो लिक्विड है वो आपका क्या है? एक्वस ह्यूमर है। चलिए, इट इज द वाटरी लिक्विड फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस ऑफ द आई। इट्स फंक्शन। अब तो ये तो हमने पता कर लिया, हमें ये पता चल गया कि ये होता कहां पे है। अब हम ये भी देख लेते हैं इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है? मेंटेनिंग द प्रेशर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द कॉर्निया एंड लेंस। यहाँ पे जो ह्यूमर है, यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर है वो क्या कार्य करता है, फंक्शन क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसे? कॉर्निया को, ताकि हमारी कॉर्निया रिपेयर होती रहे। देखिए, हमारी बॉडी रिपेयर होती है रोज। हमने साइंस में पढ़ा हुआ है हमारी बॉडी में रोज नए सेल बनते हैं, नए सेल खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो हम जो खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, दिन में खाना खाते हैं, सुबह खाना खाते हैं, उस खाने से हमें जो फूड से, उस भोजन से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिपेयर होने के लिए मदद करते हैं। नए सेल डेवलप होने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो विटामिन चाहिए होते हैं। इसी तरीके से ये हमारी जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया हमारी रिपेयर होती रहे। ये कॉर्निया जो जितनी भी हमारी क्षतिग्रस्त, अगर किसी वजह से इस कॉर्निया को कोई नुकसान हुआ है तो हम जो खाना खाएंगे उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इस लिक्विड के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे कॉर्निया और लेंस को रिपेयर करते हैं, हमारे कॉर्निया एंड लेंस को पोषण देते हैं, पोषण, ताकि हमारा लेंस
एंड हमारा कॉर्निया वो हेल्दी रहे। नेक्स्ट आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है? जेली होती, जेली। आपने बालों में लगाने वाली जेल देखी होगी, जेल देखी है ना आपने, तो एक जेल जेल जैसी होती है, मटेरियल होता है, फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। अब उन्होंने कहा कि रेटिना और लेंस के बीच का जो पार्ट है, यहां पे लिखा हुआ विट्रस ह्यूमर, ठीक है, और ये विट्रस चैम्बर है। चैम्बर क्या होता है? एक खाली स्पेस। और ये रहा आपका रेटिना। रेटिना के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और रेटिना एंड लेंस के बीच का ये जितना भी पार्ट है, यहां पे भी लिक्विड भरा रहता है, पानी जैसा लिक्विड यहां भी भरा रहता है, उसी को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। अब आइए, विट्रस ह्यूमर कहां पे पाया जाता है? लेंस एंड रेटिना के बिटवीन। अब ये किस चीज में हेल्प करता है, क्या मदद करता है ये आंख को? हेल्प इन द होल्डिंग इट्स टिपिकल स्फेरिकल शेप। आंख का, ये आंख की एक्चुअल में हमने जो डाइसेक्शन में देखा था कि अगर आंख के अंदर से इस पानी को निकाल दें तो आंख का साइज खराब हो जाएगा। आंख का साइज गोल आकार में बना रहे, राउंड शेप में बना रहे, इसीलिए उसके अंदर ये लिक्विड भरा रहता है। ये उसी प्रकार है कि अगर एक गुब्बारे को हम हवा से भरेंगे, है ना, तो वो गुब्बारा फूल के गोल हो जाता है। और अगर वो हवा उस गुब्बारे से बाहर निकल गई तो वो गुब्बारा सिकुड़ के फिर से उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो हमारी आंख की जो साइज है, जो शेप है, वो गोल की गोल बनी रहे, इसीलिए इसके अंदर ये लिक्विड को फिल किया जाता है, क्योंकि ये टाइटली अपनी शेप को बरकरार रखे। आगे चलते और सिंपल सी बात है, और ये खाली पानी तो होगा नहीं, इसके अंदर मिनरल्स भी होंगे। श्योर है? मिनरल्स तो होंगे, यहां पे जिक्र नहीं किया गया है, पर आई एम श्योर कि यहां पे मिनरल्स होंगे जो आंख के इंटरनल पार्ट को रिपेयर करने के लिए हेल्प करते होंगे। अब आप पढ़ते हैं जी इरिस। तो कहां पे जी हमारा इरिस? इरिस हमारा ये है, ये हमारा इरिस है। इरिस एक्चुअल में एक आई मसल होता है, तो यहां पे लिखा है मस्कुलर है, मस्कुलर पार्ट है ये। तो इट इज अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। तो जो इरिस होता है, ये डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है कॉर्निया एंड लेंस के बिटवीन। इट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। पुपिल के साइज को कंट्रोल करना इसी के हाथ में होता है। तो पुपिल क्या होता है? ये हमारा जो बीच का यहाँ पे ये पार्ट देख रहे हो ना आप, यहाँ पे जो ये रास्ता है, रास्ता, ये पुपिल है, पुपिल, समझे? तो ये ब्लैक कलर की एक वो होती लेयर होती, लेयर काले से रंग की एक झिल्ली टाइप की लेयर होती है, जो अपना आकार छोटा और बड़ा कर सकती है। हमने कल देखा था कि ये जो पुपिल का साइज छोटा बड़ा होता है, वो इसकी इन दोनों की वजह से होता है। मतलब ये और ये जो दो पार्ट्स हैं, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो पुपिल हमारा छोटा हो जाता है। मतलब इन दोनों का काम होता है कि ये जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो हमारा पुपिल बड़ा हो जाएगा, तो हमारी आंख के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर सकेगी। तो जब हम अंधेरे वाले कमरे में पढ़ रहे होते हैं, मैंने आपको ये कल बताया था कि जब हम एक अंधेरे वाले कमरे में पढ़ रहे होते हैं तो हमारी आंख के अंदर कम रोशनी जा रही होती है, क्योंकि उस रूम के अंदर रोशनी कम है। तो हमारी आंख क्या करती है? हमारी आंख अपने इस पुपिल को का साइज बड़ा कर देती है। तो इरिस हमारा फैल जाता है, इरिस हमारा फैल जाता है और इस एरिया का साइज बढ़ जाता है, ताकि अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख के अंदर ज्यादा से ज्यादा जा सके, और हम भी जिस भी चीज को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं उसको जितना क्लियर हो सके, जितना साफ हो सके, उतना देखने की कोशिश करें, उतना साफ देख सकें। अब आपने देखा होगा, कई बार हमने ये कल डिस्कस किया था, आपने देखा होगा कई बार हम अंधेरे कमरे से एक अचानक से बाहर उजाले में जब आते हैं तो हमारी आई पेन करती है, हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि एक तेज रोशनी हमारी आंखों को चुभती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंधेरे कमरे में आप बैठे थे, और अंधेरे कमरे में बैठे होने की वजह से यहाँ का जो ये रास्ता है, ये काफी
ओपन ब्रॉड खुला रहता है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइट जा सके, क्योंकि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे थे। पर अचानक से जब आप मोर लाइट, जैसे सूरज की रोशनी में ज्यादा लाइट में के सामने आ जाओगे तो बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंख में एंटर करेगी, क्योंकि अब लाइट की जो मात्रा है, लाइट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। ठीक है, लाइट की क्वांटिटी बढ़ गई है। अब ज्यादा लाइट का एंटर करना भी हमारी आंख के लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे लेंस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो होता क्या है, उस वक्त हमारा जो ये इरिस होता है ये सिकुड़ जाता है, मतलब इरिस थोड़ा सा आगे इधर से आ जाता है, यहां से भी थोड़ा सा इरिस आगे आ जाता है, फैल जाता है, मतलब इस रास्ते का जो साइज है छोटा कर देता है। मतलब इरिस बड़ा और ब्रॉड एंड नैरो अपने आप को एक्सपैंड, फैला सकता है और सिकुड़ सकता है इरिस। तो ये फैलाना और सिकुड़ना इरिस इसलिए करता है ताकि वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूं कि जब आप एक अंधेरे कमरे से अचानक लाइट वाले एरिया पे जाते हो तो आपकी आंख पेन क्यों करती है? पेन इसलिए करती है क्योंकि अचानक से लाइट बहुत ज्यादा आपकी आंख में एंटर करने लगती है, और जो आपका इरिस होता है वो धीरे धीरे उस रास्ते को थोड़ा छोटा करता है। तो इरिस अभी पूरी तरह से उस रास्ते को एडजस्ट नहीं कर पाया होता है। तो उतनी देर तक, जब तक इरिस अपना साइज छोटा कर रहा है, जब तक इरिस इस द्वार को, इस रास्ते को छोटा कर रहा है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और उतनी देर तक लाइट ज्यादा आपकी आंख में एंटर कर रही होती है। ये ऐसा ही है कि जैसे दरवाजा, आपके घर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है, अगर वो दरवाजा धीरे धीरे बंद होगा तो बाहर का जो नजारा है वो भी आपको धीरे धीरे कम होता नजर आएगा। तो अगर वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाएगा तो आपको अचानक से बाहर का जो नजारा है, घर के बाहर का नजारा दिखना भी बंद हो जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा यही है, इरिस अपना साइज छोटा बड़ा करके इस रास्ते को छोटा बड़ा कर देता है ताकि वो अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर होगी आंख के अंदर उसे कंट्रोल कर सके। अगला पार्ट पढ़ते, पुपिल। पुपिल क्या होता है? एक होल होता है, छोटा सा छेद होता है। तो ये जो छेद होता है, ये जो द्वार है, द्वार, ये रास्ता, यही आपका पुपिल है। ठीक है, इस रास्ते को ही हम पुपिल कहते हैं। तो पुपिल का बड़ा छोटा होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? पुपिल का बड़ा छोटा होना इरिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ये छोटा सा होल होता है, होल मतलब छेद होता है, बिटवीन द इरिस, टू इरिस के बिटवीन ये छोटा सा दरवाजा होता है, रास्ता होता है, लाइट यहीं से एंटर करती है आंख के अंदर। इन द ब्राइट लाइट, तेज लाइट में पुपिल सिकुड़ जाता है, एंड डिम लाइट में पुपिल एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। ओके, अब बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रेटिना क्या होता है? रेटिना वो जगह है जहां पे इमेज ने फॉर्म होना है। तो ये वाला जो प्लेस है, ये वाला प्लेस, ये रेटिना है। यहां पे क्या फॉर्म होती है? यहां पे इमेज, यस, इमेज फॉर्म्ड होती है यहां पे। तो आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। इट इज द इनर मोस्ट लेयर इन द बैक साइड ऑफ द आई बॉल। अब ये आई बॉल के बैक साइड पे एक क्या होती है? एक लेयर होती है, लेयर, आप इसको पर्दा कह सकते हैं, एक तरह का आंख के अंदर पर्दा, जहां पे इमेज ने बनना होता है। सो रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर। मतलब अब यहां पे आप देखिए कि जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा ये आउटर लेयर है, पर जो रेटिना है ये इनर लेयर है। मतलब आंख के बाहर की लेयर आउटर लेयर मानी जाएगी, और आंख के अंदर की जो लेयर है वो रेटिना, उसे रेटिना कहा जा रहा है। लेयर दोनों ही है। एक लेयर कॉर्निया भी थी जो आंख के आगे वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सभी लेयर्स हैं, जैसे हम टॉफी के ऊपर रैपर, ताकि टॉफी सेफ रह सके उसके अंदर। तो it consists of many light sensitive about 120 million receptors। तो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? जो रिसीव करता है। रिसेप्टर क्या होता है? जो रिसीव करता है, इसीलिए इसको रिसेप्टर बोला गया है। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं।
मतलब दिस इज द लाइट सेंसिटिव एरिया। यहाँ पे हल्की सी लाइट पड़ते ही ये एक्टिव हो जाते हैं, रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं, उस लाइट को कैच कर लेते हैं, और उस लाइट को जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे मिल रही होती है रेटिना पे, उसको उससे क्या बनाते, इमेज बनाते हैं। आपने देखना कि अंधेरे कमरे में आपको चीजें साफ नहीं नजर आती। अंधेरे कमरे में आपको चीजें साफ इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि लाइट ऑफ अमाउंट कम है, तो आपकी इमेज भी इतनी साफ नहीं बन पाती रेटिना पे। तो जब आप उजाले में उसी चीज को जाकर के देखते हो तो वो चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ नजर आती है। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा पड़ रही है और इमेज भी साफ बन रही है आपके रेटिना पे। नेक्स्ट आता है जी ऑप्टिक नर्व। जो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, हम इसको कहेंगे ये है हमारी ऑप्टिक नर्व। अब हम इसका सिस्टम समझते हैं। लाइट यहां से एंटर हुई, थोड़ा सा बैक कर लेते, थोड़ा साफ हो जाएगा। अब मान के चलते हैं यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई लड़का है जिसका नाम डिव है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम डिव है, या दिव्यांशु भी हो सकता है, ठीक है, दिव्यांशु हो सकता है, अमन हो सकता है, भव्या भी हो सकता है। तो ऐसे कोई भी नाम आप इस कैरेक्टर को रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल दिव्यांशु नेम से काम चला लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट दिव्यांशु, हमारी आंख इसको देख रही है कि ये सामने दिव्यांशु है। तो हमें दिव्यांशु कब दिखेगा? अंधेरे में नहीं, जब उजाले में दिखेगा दिव्यांशु हमें, ठीक है। तो दिव्यांशु बाहर गली में खेल रहा है, सूरज की रोशनी पूरी चमक रही है, सूरज की रोशनी जब दिव्यांशु पे पड़ती है, वो टकराने के बाद हमारी आंख की तरफ आती है, और हमारे लेंस पे जब पहुंचती है तो लेंस उसका फोकस हमारे कहां कर देता है? हमारे रेटिना के पार्ट पे कर देता है। तो उस ऑब्जेक्ट की जो फोटो है हमारे रेटिना पे बनती है, पर यहां पे दिव्यांशु उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, उल्टी बनती है। मतलब ऑब्जेक्ट को आप सीधा देखोगे पर रेटिना पे इमेज हमारे उल्टी बनती है। अब जब रेटिना पे वो इमेज बनेगी तो रेटिना क्या करेगा? यहां पे इमेज बनाएगा और उसका सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे कहां पे भेजेगा? हमारे ब्रेन की तरफ भेजेगा। ये ऑप्टिक नर्व से सिग्नल पास होता जाएगा ब्रेन की तरफ से। तो ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा कि हाँ ये तो दिव्यांशु खेल रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिव्यांशु जैसा दिख रहा है, दिव्यांशु से उसकी फोटो मैच हो गई तो वो दिव्यांशु है। क्योंकि आप दिव्यांशु को आपने पहले भी देखा हुआ है तो आप दिव्यांशु को पहचान गए। तो हमने रेटिना पढ़ा, हमने पुपिल पढ़ा, हमने इरिस पढ़ा, अब हमने ऑप्टिक नर्व पढ़ा। अब आ जाते हैं आई लेंस। अब लेंस का कमाल देख लेते हैं। लेंस क्या है? जेली जैसा मटेरियल होता है, जेल। हमने कल आपको दिखाया था कि लेंस जेल जैसा पदार्थ होता है। अभी आप जो यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो जेल जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है हमारा लेंस। ये आंख का लेंस है। जो ह्यूमन ने, इंसान ने जो लेंस बनाया वो तो कांच का हो सकता है, पर देखिए जो भगवान ने जो लेंस बनाया, परमात्मा की तरफ से हमारी आई बनाई गई है, डिजाइन स्ट्रक्चर बनाया गया। आप देखो ये कोई लेंस नहीं, ये सिर्फ एक जेली जैसा चिपचिपा सा पदार्थ है जो प्रॉपर लेंस की तरह वर्क करता है, फोकस बनाता है हमारी आंख के अंदर, ठीक है। अब मैंने ये सब आपको जेली जैसा सब्सटेंस दिखाना था क्योंकि इसी लेंस की बात हो रही। तो लेंस इस प्रकार का होता है हमारी आंख के अंदर। अब मैं अपनी वीडियो की तरफ शिफ्ट होता हूं, तो अब अपने लेसन की तरफ शिफ्ट होते हैं। जैसा कि आपने उस अभी इमेज में देखा कि आई लेंस को मैंने आपको दिखाया कि वो रियल इंसानी आंख के अंदर का पार्ट वो रियल लेंस था। वो लेंस क्या है? एक जेली जैसा सब्सटेंस है
द लेंस इज कंपोज्ड ऑफ द फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, इट प्रोवाइड फाइनर एडजस्टमेंट। लेंस क्या करता है, आपकी इमेज का फोकस एडजस्ट करता है, आंख का फोकस एडजस्ट करता है रेटिना पे, ताकि आपको चीजें क्लियर नजर आने लग जाएं। तो कई बार बच्चों को चश्मा लग जाता है, उनकी आंख का नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है, कई बार उनको दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती, कई बार उनको पास की चीजें धुंधली नजर आती हैं। तो उनकी दूर हो या पास की नजर को ठीक करने के लिए उनको चश्मा लग जाता है। तो चश्मा भी क्या है, वो भी एक तरह का लेंस है। चश्मा भी आपका क्या करता है, आपके फोकस को सही करने के लिए, क्योंकि आपकी आंख सही फोकस बना नहीं पाती, उस फोकस को सही करने के लिए आपको चश्मा लग जाता है। तो चश्मा की मदद से आपका फोकस सही जगह पे सेट किया जाता है। तो आई लेंस का सिंपल काम क्या है, जेली जैसा पदार्थ होता है। लेंस जो होता है, लेंस ये जो जेली जैसा पदार्थ होता है, ये अपना साइज चेंज कर सकता है, फोकस बनाने के लिए ये अपने साइज में चेंज कर लेता है, ताकि उस ऑब्जेक्ट का, उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन सके। लास्ट में आता सिलेरी मसल्स। आंख का हर पार्ट जैसे इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से सिलेरी मसल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी आंख में। अटैच द आई लेंस टू होल्ड द लेंस। तो सिलेरी मसल क्या करते हैं, हमारी आंख को होल्ड करते हैं। होल्ड मतलब उसको, लेंस को उसकी जगह पर जमा करके टिका करके रखते हैं, लेंस अपनी जगह पे रहे, लेंस अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए। ये सिलेरी मसल का काम क्या होता है, उनको लेंस को होल्ड करके रखना, उसकी रियल पोजीशन पे, उसकी एक्चुअल पोजीशन पे उसको होल्ड करके रखना। अच्छा, तो सिलेरी मसल यहाँ पे ये रहे आपके, ये आपके सिलेरी मसल है। यहाँ पे आपको थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूं। ये आपके लेंस को होल्ड करके रखते हैं, ये सिलेरी मसल। यहाँ पे आपके आंख को, ये मसल का काम क्या होता है, लेफ्ट राइट घुमाना, आपके लेंस को लेफ्ट राइट घुमाना। जैसे आप देखो कि आपकी आंख लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देख सकती है, पर आंख रोटेट करती है। तो ये आपकी आई के अंदर जो मसल्स हैं, जो आपके लेंस को होल्ड करके रखते हैं, ये वही मसल हैं जो आपकी आंख को लेफ्ट और राइट मूव करने में हेल्प करते हैं, पॉइंट नंबर ए। और ये मसल किस चीज में हेल्प करते हैं, आपके आई लेंस को होल्ड करते हैं, उसकी एक्चुअल पोजीशन को बरकरार रखते हैं, ताकि लेंस का फोकस बना रहे, लेंस अपना फोकस जल्दी से जल्दी बना सके। आप, और एक बात और बता देता हूं, उम्र के हिसाब से जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, ये जो मसल्स होते हैं ये कमजोर होते जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर बुढ़ापे में चश्मा लग ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंख के जो सिलेरी मसल होते हैं ये कमजोर हो जाते हैं, और ये इनके कमजोर होने की वजह से आपके आंख का को लेंस का जो फोकस है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, और उसको लेंस को फोकस बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसी वजह से अक्सर 50 या 55 की एज के बाद अक्सर लोगों को स्पेक्स लगी जाती है, चश्मा लगी जाता है। तो हमने एक एक करके आंख के सभी पार्ट्स रीड आउट कर लिए हैं, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर स्टिल आपको किसी भी पार्ट को लेकर के कोई दिक्कत या परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। तो अभी के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।